हम बीजेपी के नेता जो हैं पूर्वांचल में डेरा डाले रहे, ये सब भी हमने देखा। लेकिन साथ साथ अब ये भी देख रहे हैं कि पूर्वांचल में ही सबसे ज्यादा हलचल है। आप देखिए पूर्वांचल के कितने नेता बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, पूर्वांचल की कितनी पार्टियां बीजेपी का साथ छोड़ चुकी हैं और अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुकी हैं पार्टियां। आखिर क्या कारण है कि इतनी हलचल क्यों पूर्वांचल में? देखिए राजीव जी, असल में पूर्वांचल में इतनी ज्यादा हलचल इसलिए है कि योगी जी और मोदी जी के दोनों का एक तो काम करने का तरीका एक सा है। दूसरा, योगी जी ने जिस तरीके से कुल मिलाकर सरकार चलाई वो सिर्फ ठाकुरवाद नहीं था। अगर आप उसे सिर्फ ठाकुरवाद या शक्तिवाद कहने मतलब समझने की भूल करेंगे, मुझे लगता है तो ये ठीक नहीं हुआ। वो असल में बिल्कुल एक डॉन के स्टाइल में काम करने का उनका तरीका था, उसी तरह स्टाइल में उन्होंने काम किया। तो वो जो डॉन का स्टाइल था, वो डॉन का स्टाइल भाई ठीक है, जब तक आप सरकार में हैं और आरएसएस का आपके ऊपर बर्दाश्त है, आपको जो पैराशूट लैंडिंग के जरिए जो है वो उतार दिया गया। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य कह भी रहे थे कि भाई कुर्सी पर जाकर के गोरखपुर से स्काई लैब बैठा दिया गया। तो तब तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन जब लोगों के हाथ में विकल्प आ गया कि अब जो है आपसे मुक्ति पानी है, तो लोग जो है उस मुक्ति पानी के रास्ते पर निकल पड़े। ऐसा नहीं है कि सारे ठाकुर भी जो है वो योगी जी के साथ में हो गए हो। जो अपराधी किस्म का क्षत्रिय है वो सब योगी जी के साथ एकजुट हुआ। ये आप देख सकते हो पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब जगह। तो ये एक बहुत समझने की चीज है। आप जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि भाई 85 तो हमारा है और 15 में बंटवारा है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। 85 उनका है कि नहीं मैं इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन 15 में निश्चित तौर पर बंटवारा है। 85 गारंटी है, स्वामी प्रसाद मौर्य ले रहे हैं तो अच्छी बात है, उन्हें 85 गारंटी, लेकिन 15 में तो निश्चित तौर पर बंटवारा है। ये 15 की गारंटी मोदी जी नहीं ले सकते, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। तो अब ये जो भी है वो चलता रहे, अब ठीक है। क्योंकि देखिए 15% की जिसकी बात की जा रही है कि सर जब योगी तो 20 कह रहे थे, हालांकि उसको 15 को बढ़ा करके, और अखिलेश यादव ने बताया कि उनका गणित कमजोर है, गणित का मास्टर रखना पड़ेगा उनको, तो वो 15 को 20 बोल गए होंगे योगी जी। हो सकता है ऐसा कर गए हो, गलती हो गई हो जाती है गलतियां कभी कभी, पढ़े लिखे लोगों से भी हो जाती है। तो अब ये तो योगी जी हैं, अब अखिलेश यादव बता रहे थे उनके बारे में, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, कि वो जो क्या कंप्यूटर नहीं चला पाते और जाने क्या क्या सब बातें बता रहे थे, वो उनकी बातें हैं, वो जाने हुए। लेकिन कैलकुलेशन तो गड़बड़ हो गई है राजीव जी, ये तो सही बात है। और मुहूर्त जिस तरीके से निकला है, जिस तरीके से सेटिंग की गई है, मतलब इस्तीफों की मुहूर्त जो निकाले जा रहे हैं, आप देखिए अगर धर्म सिंह सैनी भी आज ही शामिल हो जाते, वो दारा सिंह चौहान, तो एक दिन की खत्म हो गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अब आज हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 की, अब 16 को फिर होगी, और तब तक जो फिर को इस्तीफे आ जाएंगे। तो ये जिस तरीके से तैयार की गई है व्यू रचना, मुझे लगता है कि चाणक्य जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे कोई बड़ा सुपर चाणक्य जो है वो मिल गया है शायद अखिलेश यादव को। और वो सुपर चाणक्य जो है, मुझको लग रहा है वो शरद पवार है। और शरद पवार इसलिए सुपर चाणक्य हैं, मुझे लगता है कि शायद वो जो आने वाला राष्ट्रपति चुनाव है उसमें राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो लड़ना चाहते हैं शरद पवार, ऐसा हो सकता है। और इसलिए उनकी भी दिलचस्पी जो है उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाई दे रही है। और वही जो है वो मोदी जी की और योगी जी की चाणक्य की जो हर चाल को एक तरीके से कहा जाए तो फेल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही फेल जो है उन्होंने मुंबई में भी किया था, महाराष्ट्र में भी फेल किया था वहां चाणक्य को। तो ये अब केवल उत्तर प्रदेश की लड़ाई मुझको लगता है कि नहीं रह गई है। ये लड़ाई जो है राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई है, और राष्ट्रीय स्तर पे ही इसकी सारी गोटियां फिट करके जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। और इसमें अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है। और जिस तरीके से इस्तीफों की झड़ी लग रही है राजीव जी, ये अब संभलने वाला नहीं है। मतलब जो एक माहौल बन गया, अब उस माहौल में आप कुछ भी कर लीजिए, ये संभलने वाला अब नहीं है। मतलब माहौल जो बना करते, जब भारतीय जनता पार्टी को 2017 में इसी तरीके से माहौल बना था कि आज जब दूसरे लोगों को लेकर के आए थे, आज आप कह रहे हैं ये दूसरे हैं, तो तब दूसरे नहीं थे, ये तब भी तो दूसरे थे ये। तो ये माहौल इसी तरीके से बना करता, तो माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन गया है। और जनता के मन में जो दबी हुई भावनाएं थी, जो एंटी इनकम्बेंसी जो उबल रही थी, मुझे लगता है कि उसको एक आवाज जो है वो मिल गई है। ये मेरी समझ में आ रहा है कुल मिलाकर। ये बाकी अब योगी जी अयोध्या से लड़े चाहे मथुरा से लड़े, कहीं से भी लड़े, योगी जी अब लड़े या ना लड़े, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो जनता तय कर चुकी है, मुझे लगता है वो 10 तारीख को मालूम पड़ जाएगा जी।